हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर 3 कमेंट्स आ रहे हैं तो उन 3 में से हर एक तीसरा कमेंट ये है कि सर 5th सेमेस्टर की ज्योलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। और हम हमेशा वही कंटेंट बनाते हैं जो बच्चों को चाहिए होता है भाई, ठीक है। कहने के लिए वीडियो आपको मिलेगी 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट की, लेकिन इसके पीछे हमने लगभग 1 से 1.5 घंटे की रिसर्च करी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। मेरे अनुभव के हिसाब से हमने जितने एलिमेंट जहां से छांट सकते थे, देख सकते थे, चाहे वो मॉडल हो, पिछली 2-3 यूनिवर्सिटीज के पेपर हो, इस साल का जो पेपर हो वो हो, और जो आने वाला है उसकी जो तैयारी हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट बनाए हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं छांट लिए, क्योंकि पेपर पड़ोस में है तो ऐसा नहीं आपको 100-200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए फिर वो 100-200 इंपॉर्टेंट नहीं होते, पूरी किताब ही हो जाती है भाई, ठीक है। उससे पहले एक बात बता दे रहे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यहां से शुरुआत करो। अगर आपने ये सब पढ़ रखा है तो फिर जितना पढ़ सकते हो भाई, मॉडल पेपर उठाओ, रिवाइज करो, चीजें कर सकते हो। कल हमने शाम को एक वीडियो बना के आपको बताया भी था कि मॉडल पेपर से आप कैसे पढ़ाई करोगे, तो डिटेल में हम आपको बता रहे हैं शुरुआत कहां से करनी है, ध्यान से समझो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मेरे भाई, कुछ भी नहीं पढ़ा, आपका मान लिया कल पेपर है, ध्यान से समझो होगा क्या। मान लिया आपका कल पेपर है, ठीक है। अब पेपर का सिनेरियो क्या है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 25 नंबर में आता है। तो अगर कल पेपर है मेरा और हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर पहले तो हमें पास होने की सोचनी है। तो अगर आपको पास होने की सोचनी है तो शुरुआत आप कहां से करोगे भाई? शुरुआत आप करोगे मेरे भाई पैरामीशियम से। जहां तक हमने अंदाजा लगाया है, चीजों को ऑब्जर्व करा है, पैरामीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहां पे कहने के लिए कॉन्जुगेशन ऑफ पैरामीशियम लिखा हुआ है, उसका डायग्राम लिखा हुआ है, इसका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, हम आपको यह एडवाइस देंगे मेरे भाई कि पैरामीशियम से रिलेटेड जो भी कुछ है वो सब कतई मेरे भाई चाट लो, पहली बात। दूसरी बात, पैरामीशियम मेरे भाई किस ग्रुप में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। तो कई बार क्या हो जाता है, प्रोटोजोआ संघ के लक्षण लिखो। अबे 9th क्लास में ये सब पढ़ा होता है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिटा, कार्डेटा, सब सुना हुआ है ना मेरे भाई। तो इसका मतलब आपको प्रोटोजोआ संघ के लक्षण पता होने चाहिए। लक्षण का मतलब क्या है? उनसे रिलेटेड 5-6 चीजें, जैसे हमने आपको कल वाली वीडियो में बताया भी था कि आप जब मॉडल पेपर पढ़ोगे, आपने 12 लक्षण पढ़े, 12 में से 4 कटने लग रहे हैं, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बारे में जो कम से कम एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो होगी मेरे पास, फालतू बना के लिखने से अच्छा है। तो प्रोटोजोआ संघ के आपको लक्षण पढ़ लेने। मजे की बात है, प्रोटोजोआ में ही पैरामीशियम आता है। तो अगर आपको पैरामीशियम के बारे में पता है तो जो इसकी विशेषताएं होंगी वही प्रोटोजोआ की होंगी, वो इसमें ही चल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो इसके आपको 5-7 लक्षण जरूर पढ़ लेने हैं और पैरामीशियम से आपको शुरुआत करनी है। इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, जितना इसके बारे में पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई, जो पोरीफेरा वाला संघ है भाई, ठीक है। पोरीफेरा में हमने यहां पे लिख भी दिया, इनकी स्पेसिफिकेशंस यानी विशेषताएं पढ़नी है। पोरीफेरा के अंदर साइकॉन, साइकॉन का जो कैनाल सिस्टम है ये दूसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बहुत यहां पे राग नहीं फैला रहे हैं। देखो लॉन्ग में हमने 7 ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन 7 में भी शुरुआत आपको कहां से करनी है? पैरामीशियम से शुरुआत करनी है। देखो भाई सीधी सी बात है, लॉन्ग कितने आएंगे भाई? 3 लॉन्ग आएंगे, 3 में से कोई एक लॉन्ग करना है भैया। तो अगर आप ये 5-7 लॉन्ग तैयार कर लेते हो, और बहुत कठिन नहीं है, अखबार की तरह पढ़ना शुरू करो। हमारे पास यहां मॉडल पेपर रखा हुआ है, अभी हमने देखा बैठ के, बहुत कठिन नहीं। अगर 2 पन्ने भी उनके बारे में आप आराम से आधे 1 पेज की इंफॉर्मेशन मॉडल से भी निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले पैरामीशियम को पढ़ो, साइकॉन को पढ़ो। पैरामीशियम पढ़ोगे तो प्रोटोजोआ संघ के लक्षण आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। साइकॉन पढ़ोगे तो पोरीफेरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा 4-6 क्वेश्चन हमने यहां पे और लिखे हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार हैं, ये पूरी वीडियो ही ब्रह्मास्त्र है। ये पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, लेकिन शुरुआत पैरामीशियम से करो अगर कुछ नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई गंधी कीट के बारे में, गंधी बग के बारे में जरूर पढ़ो। हम ये नहीं कह रहे बहुत डिटेल में पढ़ो, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में आता है, 3 क्वेश्चन आए और उनमें से एक गंधी कीट आ गया तो फिर बहुत आसान है, वही क्वेश्चन हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। टैप बॉम्ब क्या होता है, जिसे हम लोग फीताक्रमी कहा करते थे, 9th 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा है फीताक्रमी क्या होता है, ठीक है। तो ये आराम से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है, लाइफ साइकिल ऑफ टैप बॉम्ब यानी फीताक्रमी का लाइफ साइकिल बताइए भाई, ठीक है। उसके अलावा जो पेलिमॉन है, पेलिमॉन में मेरे भाई उनके उपांग यानी सरल भाषा में कहें अपेंडेजेस के बारे में पढ़ना है। किसके? पेलिमॉन के लिए, पेलिमॉन के लिए किसके? सिपेलोथोरेक्स के लिए भाई, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां पे हमने लिखा हुआ है,
मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया, ये ओबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हमने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है, तो ओबेलिया से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है भाई, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई फाइलम मोलस्का के बारे में फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं, उसके लक्षण पढ़ लेने हैं। तो अगर आपको लग रहा हो ये सब बहुत कठिन है सर जी कैसे होगा, लो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, गंदी कीट का लाइफ साइकिल पढ़ लिया भाई, ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो, आधा एक पन्ना आपको जो भी निकलेगा वो आप पढ़ लोगे। उसके बाद टैप बॉम्ब के बारे में आप पढ़ोगे, फीता कृमि के बारे में, ठीक है, इसके उपांगों के बारे में पढ़ लोगे, जो ओबेलिया है इसके बारे में पढ़ोगे, और फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ लोगे। आखिरी में भाई अपना पैरामीशियम आ गया और पोरीफेर आ गया। इतना पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा भाई, बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से अगर समय लगेगा। पैरामीशियम को डिटेल में भी पढ़ोगे 2-3 घंटे लगेंगे। फाइनल ईयर में आपके पास 2 ही सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट के 4 पेपर जरूर है, लेकिन सब्जेक्ट तो 2 ही है ना मेरे भाई। तो आप अगर सुबह से बैठते हो भाई, तो हमें ऐसा लगता है कि शाम होते होते आप 2-3 क्वेश्चन तो तैयार कर ही लोगे, अगर आप बहुत हल्के हल्के पढ़ते हो तब, क्योंकि पढ़ना है मेरे भाई, यहाँ पे याद नहीं करना है, रटना नहीं है, खर्रे नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो शाम तक 2-3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर 2 दिन है तो 2 दिन में ये इतना हो जाएगा कि सब कुछ देखा देखा लगने लगेगा कि हाँ हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पे काम करो। जैसे हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, ये देखो लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया लिखा हुआ, तो ये मैं सोचना अलग से लिख दिया, ये भी वही है, वहां पे लिखा हुआ था। बाद में रिसर्च के टाइम लगा कि नहीं यार इसका लाइफ साइकिल बच्चे को पढ़वाना चाहिए, तो यहाँ पे दे दिया। और एक सोलियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कुल मिला के 5-7 जो भी क्वेश्चन है उन्हें आपको पढ़ लेना है बहुत सही से, ठीक है। शुरुआत पैरामीशियम से करनी, बाकी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। वेक्टर्स एंड पेस्ट क्या है सर जी, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे नहीं है, ये भी 5-10 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर लिखे हुए हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो भाई शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर में आ रहे हैं इस बार, 10 नंबर में शॉर्ट आ रहे हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे चीजों को तो कैसे काम चलेगा, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। अगर आप सुबह से बैठोगे, तरीका क्या होता है मेरे भाई, आपने सर्च किया, जैसे मान लिया आपने सर्च किया पेस्ट क्या होते हैं, गूगल पर सर्च कर लो, बस उसके बारे में 2-3-4 लाइनें जो आ जाएंगी वो पढ़ लो, बात खत्म हो गई। कोई मॉडल पेपर है उससे 2-4 लाइनें पढ़ लो, तो ये तो सुबह बैठोगे शाम तक खत्म हो जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं है। यानी अगर आपके पास 3 दिन है तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं आप 75 में 75 की तैयारी कर सकते हो। और अगर उससे ज्यादा टाइम है, 4 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, तो बचे हुए टाइम में इन्हें रिवाइज करो। और प्लस मॉडल पेपर को अखबार की तरह पढ़ो मेरे भाई, आराम से आप पेपर दे पाओगे, ठीक है। तो वेक्टर्स एंड पेस्ट क्या होते हैं, नेरिस के बारे में भाई, नेरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम, उधर जो लिखा हुआ है मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो नेरिस लिखा हुआ है ये लॉन्ग में भी बन सकता है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ना। नेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसलिए हमने इस पे हाईलाइट भी कर दिया, कुछ तो इसके अंदर है भाई, ठीक। उसके बाद बर्मी कल्चर क्या होता है, फिश कल्चर क्या होता है, एपी कल्चर क्या होता है, एक एक लाइन में आप समझ जाओगे। मछलियों के बारे में पढ़ रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, ये सब तो फिश कल्चर हो गया। तो आसानी से चीज़ों को करा जा सकता है, कुछ बहुत बड़ा मेरे भाई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्वाहा निषेचन, छोटे क्लास में सब पढ़ रखा है यार, 2-2 4-4 लाइनों का भैया, ठीक है। कॉम्ब जेलीस बहुत सारे पेपर्स में आया हुआ है, तो इसे आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। टीनोफोरा जो संघ के लक्षण हैं उसे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कॉम्ब जेलीस। अभी ये मॉडल देख रहे थे बेटे, सीधे सीधे लिखा हुआ था, इन्हें कॉम्ब जेलीस भी कहते हैं। उनसे रिलेटेड 4-6 लिख दिए, बात खत्म हो गई, इससे ज़्यादा नहीं है भैया, ठीक है। तो इस तरीके हीमोसाइनिन क्या होता है, उसके अलावा रेसिपेटरी सिस्टम पिला के लिए क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सीलोम है, स्टॉकिंग है, 4-4 6-6 लाइनों के 2-2 नंबर में आए हुए क्वेश्चन है। आराम से 1 घंटे के अंदर, बल्कि हमें पूरा दिन तो बहुत बता दिया, हमें ऐसा लगता है 2 घंटे बैठ जाओ तो तैयार हो जाएगा भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग, आपने मधुमक्खी है, मधुमक्खी पालन है, ये सारी जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड चीजों को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। शेल लॉक क्या है, सिल्क बॉम्ब क्या है, रेशम कीट वगैरह के बारे में, लीच यानी क्या बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं यार, वो चिपक जाती है, कमेंट करके बताना यार, क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा, लीच को हिंदी में क्या कहते हैं, जोंक कहते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी, हाँ कई बार दिमाग में निकल जाता है, मैं जौ दिमाग में घूम रहा था, तो जोंक कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये किस तरीके से चीज़ों, अनुकूलन क्या होता है जोंकों का, ये सब आप पढ़ सकते हो। एडाप्टेशन क्या होता है, तो कुल मिला के अगर आप स्क्रीनशॉट भी लो, इंपॉर्टेंट तो हम आपको दे ही देंगे भाई, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लो मेरे भाई, तो ये इतने से क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन 2 से 3 घंटे के हैं, आराम से पढ़ डालो। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं मेरे भाई, ठीक है, ये आपको पढ़ने में लगेगा मेरे हिसाब से पूरा दिन, अगर आप पढ़ते हो सही से बैठ गए तो 1 दिन में लगभग जानकारी हो जाएगी, और नहीं भी सही से पढ़ते हो तब भी 2 दिन में आप तैयार कर सकते हो। ये पूरे जितने इंपॉर्टेंट हैं ऊपर से नीचे तक 2 दिन में आप बहुत आराम से इतना पढ़ लोगे कि आपको सब कुछ जाना पहचाना लगने लगेगा, और फिर जाके आप आराम से पेपर दे पाओगे। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो भाई जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, छांटे हैं, सिलेक्शन किया है, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, किसी को मालूम थोड़ी होता है यार। लेकिन हाँ, शुरुआत कहाँ से करोगे, तो शुरुआत यहाँ से करो। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को
कर लो सब्सक्राइब। वीडियो भले ही 5-7 मिनट की लग रही हो, लेकिन भाई मेहनत इन सब के पीछे बहुत होती है, बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चा बहुत उम्मीद करता है। इतने सारे कमेंट्स आ गए कि वीडियो बनानी ही पड़ी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम पे मेरे भाई थोड़ा सा बच के, क्योंकि लोग फेक चैनल्स बना लेते हैं, फिर पैसे वगैरह मांगते हैं। तो भाई मेरे बिल्कुल फ्री चैनल है टेलीग्राम पे, BDKDN BSc, जिस पे लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर रखा है। तो वही ओरिजिनल चैनल है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।